एक्स प्लस वाई बराबर 14, इक्वेशन फर्स्ट। एक्स माइनस वाई इजकल टू 4 इजकल टू समीकरण सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लेंगे समीकरण फर्स्ट से। और कौन सी विधि करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से करेंगे हम? प्रतिस्थापन समीकरण फर्स्ट से। एक्स प्लस वाई इजकल टू 14, एक्स बराबर 14 माइनस के वाई। समीकरण ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, समीकरण थर्ड हो गया। अब इस समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण थर्ड का मान या एक्स का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो एक्स मान एक्स इजकल टू 14 माइनस के वाई, एक्स माइनस वाई इजकल टू 4, एक्स की जगह पे 14 माइनस के वाई और माइनस के वाई इजकल टू 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस के 2 वाई इजकल टू 14 माइनस के 14, माइनस के 2 वाई इजकल टू माइनस के 10, वाई इजकल टू क्या आएगा? माइनस के 10/2। तो ये क्या आएगा? 5। वाई इजकल टू क्या आ गया? 5 आ गया। अब वाई का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, वाई का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण थर्ड क्या है हमारा? एक्स इजिकल टू 14 माइनस के वाई। ठीक है, अब वाई की वैल्यू क्या आई है? 5। एक्स इजिकल टू 14 माइनस के 5। एक्स इजिकल टू क्या आएगा? 9। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्स वाई की वैल्यू। एक्स इजिकल टू कितना है? 9, वाई इजिकल टू कितना है? 5। यही आंसर है हमारा, एक्स और वाई की वैल्यू निकलवा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन ना समझ में आए तो क्वेश्चन को एक बार रोक के वीडियो को दोबारा रिपीट होके करके देख सकते हो आप। ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, जितनी बार देखा जा सके। इस क्वेश्चन ना समझ में आए क्या करना है? सबसे पहले जो प्रतिस्थापन विधि है हमारी, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी वस्तु को उठा के उन्हें उसी स्थान पर लाना, तो ये होता है प्रतिस्थापन। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, तो बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमारा इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट है, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकंड है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट से जो किसकी, या तो वाई की वैल्यू निकाल लो या फिर एक्स की जो वैल्यू होगी उसके बराबर एक वैल्यू निकाल लें। तो हमने एक्स की इक्वल टू 14 माइनस के वाई, ये इक्वेशन थर्ड बना लिया है। ठीक है, इक्वेशन थर्ड बन गया है। तो एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड ये है हमारा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 समीकरण सेकंड है। तो इसमें रखेंगे वैल्यू वाई की, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? ये हमारी एक्स है, तो एक्स की जगह पे 14 माइनस के वाई, और माइनस के ऑलरेडी इसमें है इक्वल टू 4। तो माइनस के 2y माइनस वाई माइनस वाई, 2 माइनस के 2y, 4 अपनी जगह पे 14 वाला ले जाए तो माइनस की जाएगी, माइनस के 2y इक्वल टू माइनस के 10 बचेंगे, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। अब वाई का मान समीकरण थर्ड में फिर रखने पर दोबारा, अब वाई की जगह पर क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो 11 में 14 में थे 5 गए तो 9 बचेंगे। अब एक्स की वैल्यू आएगी 9, वाई की आएगी 5। तो यही हमारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सेकंड का क्वेश्चन नंबर है सेकंड। समीकरण फर्स्ट
और क्या है 4x माइनस के 6y इक्वल टू 9, ये ठीक है। समीकरण फर्स्ट से 2x माइनस के 3y इक्वल टू 8, यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू 2x इक्वल टू 8 प्लस के 3y, x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 8 प्लस के 3y बट्टे 2, समीकरण थर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड। अब ये x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड का है 4x माइनस के 6y इक्वल टू 9, ठीक है। 4 गुणा 8 प्लस के 3y बट्टे 2 माइनस के 6y इक्वल टू 9, ये हो गया हमारा। आगे करेंगे इसको हल, 2 से 2 बार 2 इंटू 8 प्लस 3y माइनस के 6y इक्वल टू 9, 16 माइनस के 6y माइनस के 6y सॉरी प्लस के इक्वल टू 9, ठीक है। ये कैंसिल आउट, 16 बराबर 9। और 16 बराबर 9 क्या आएगा, एक्स वाई की वैल्यू कोई कुछ भी नहीं निकल रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, समीकरण निकालेगा कोई हल नहीं है। समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है, समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है। 4 क्या है हमारा, s माइनस टी s माइनस टी इक्वल टू 3, समीकरण फर्स्ट s बट्टे 3 प्लस के टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 इक्वल टू, समीकरण सेकंड समीकरण फर्स्ट से इसको पहले समीकरण सेकंड नहीं सिंपल बनाओ इसको पहले, s यानी 6 से एलसीएम आएगा इसका, तो क्या होगा 2s प्लस के 3t इक्वल टू 6 अपॉन 6, 2s प्लस के 3t इक्वल टू 36। समीकरण क्या है हमारे पास, s माइनस के t इक्वल टू 3, s की वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस के t, ठीक है। समीकरण थर्ड, s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है हमारा 2s प्लस के 3t इक्वल टू 36, ठीक है। s की वैल्यू क्या है 2 गुणा 3 प्लस टी प्लस के 3t इक्वल टू 36, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे 2 को तो 6 प्लस के 2t प्लस के 3t इक्वल टू 36, ये 6 उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस के 6, 5t इक्वल टू 30 और t इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से कैंसिल आउट 6, तो t इक्वल टू आ गया हमारा 6। अब t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, t का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर
प्रतिस्थापित करने पर s इजकल टू 3 प्लस के t, तो क्या आएगा s इजकल टू 3 प्लस के 6, ठीक है। s इजकल टू क्या आएगा 9, तो यही हमारे आंसर है। s इजकल टू 9 है और t इजकल टू क्या है 6 है। ये हमारे s और t के प्रतिस्थापन विधि से समीकरण निकले हैं, ठीक है। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो के बाद 2 बार 3 बार चला के दोबारा रिपीट करके देखना, ठीक है। तो ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रतिस्थापन विधि से कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। इसमें क्वेश्चंस हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 में क्या है कि 0.2x प्लस के 0.3y इजकल टू 1/3, ठीक है। यहाँ से क्या है कि इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस के 3y इजकल टू 30, इक्वेशन फर्स्ट। और 4x 0.4x और 0.5y इजकल टू 2.3, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो। 4x 5y इजकल टू 23, समीकरण सेकेंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से 2x प्लस 3y इजकल टू 13, तो 2x 13 माइनस के 3y और x इजकल टू क्या आएगा 13 माइनस के 3y बट्टे 2, समीकरण थर्ड, ठीक है। समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड का है हमारे पास 4x प्लस के 5y इजकल टू 23, ठीक है। तो 4 इंटू 13 माइनस के 3y बट्टे 2 प्लस के 5y इजकल टू 23 बट्टे 2, 2 बार 2 का मल्टीप्लाई 26 माइनस के 6y प्लस के 5y इजकल टू 23, ठीक है। इन दोनों में 6 तो माइनस का 5 माइनस का y इजकल टू 23 माइनस के 26, ये 26 उधर जाएगा, इसमें से घटा के ये आ गया, तो कितना बचेगा उधर। इन 26 में से 23 गए तो 3 माइनस के, तो y इजकल टू कितना आ गया 3। अब y की जगह रखने पर y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर x इजकल टू 3 माइनस के 3y बट्टे 2, x इजकल टू 3 माइनस के 13 गुणा 3 बट्टे 2 कहा आएगा यहाँ से कि 13 माइनस के 9 बट्टे 2 कितना बचेगा 4 बट्टे 2 इजकल टू 2, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा 2। तो यही हमारे आंसर से x इजकल टू कितना आया है 2 और y इजकल टू क्या आया है 3, ठीक है। √2x प्लस के √3y इजकल टू 0,
√3x माइनस के √8y इजिकल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट से अंडर में 2x प्लस के अंडर में 3y इजिकल टू 0, √3x इजिकल टू √3y माइनस को x बराबर क्या आएगा यहाँ से √3y बट्टे √2 समीकरण थर्ड। ठीक है, समीकरण सेकंड से। ठीक है, समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास √3x माइनस के √8y इजिकल टू 0। वैल्यू रखेंगे इंटू √3y बट्टे √2 माइनस के √8y इजिकल टू 0। ये क्या आएगा 3y बट्टे √3 बराबर √8y। ठीक है, y को इधर लाएंगे, क्या आएगा यहाँ से √3 गुणा y बट्टे √में 2 बराबर माइनस के 8y इजिकल टू 0। y कॉमन ले लो, 3 माइनस के 8 बराबर 0 गुणा √में 2। तो y इजिकल टू क्या आएगा माइनस के 5 इजिकल टू 0, y इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू भी 0। समीकरण थर्ड से क्या है समीकरण थर्ड x इजिकल टू √3y बट्टे √2 x इजिकल टू क्या आएगा x इजिकल टू क्या आएगा, वैल्यू पुट करेंगे इसमें y की जगह पे 0। ठीक है, और y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो पूरे नंबर 0 ही आ जाओगा ना, x इजिकल टू 0। तो दोनों वैल्यू क्या आई है 0, x की 0 आई है और y की 0 आई है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है।